कविता ने हिसाब लगाया। उसने पूरी रात शुक्ला, जोशी और मिश्रा के साथ गुजारी थी। सुबह होते ही उसने 10,000 रुपए झटक लिए। वे तीनों उसके रंग रूप और जवानी के दीवाने हैं। शहर के माने हुए रईस हैं। तीनों की शहर में और शहर के बाहर कई कई फैक्ट्रियां हैं। तीनों के पास माल भी 2 नंबर का आता है, तैयार माल भी 2 नंबर में जाता है। वे सरकार को करोड़ों रुपए के टैक्स का चूना लगाते हैं। कविता ने उन तीनों के साथ रात गुजारने के 25,000 रुपए मांगे थे। सुबह होने पर शुक्ला के पास ही 10,000 रुपए निकले। जोशी और मिश्रा खाली जेबों में हाथ घुमाते नजर आए। कमबख्त तीनों रात को 5,000 रुपए की महंगी शराब पी गए थे। उसने जब अपने बाकी के 15,000 रुपए के लिए हंगामा किया तो जोशी ने वादा किया कि वह दोपहर को आकर उसके दफ्तर से पैसे ले जाए। सुबह के 10 बजने को थे। कविता ने पहले तो सस्ते से होटल पर ही पेट भरकर नाश्ता किया। कमरे पर जाना उसने मुनासिब नहीं समझा। उसने सोचा कि अगर कमरे पर गई तो चारपाई पर लेटते ही नींद आ जाएगी, फिर तो बस्ती के कमरे से इंडस्ट्रियल एरिया आने का मन ही नहीं करेगा। पूरे 10 किलोमीटर दूर है। अभी जोशी के दफ्तर से 15,000 रुपए भी वसूल करने थे। गर्मी बहुत हो रही थी। कविता ने सोचा कि रेस्टोरेंट में जाकर आइसक्रीम खाई जाए, एसी की ठंडक में घंटा भर गुजारा जाए। इतने में दोपहर हो जाएगी। फिर वह अपने रुपए लेकर ही कमरे पर जाकर आराम करेगी। रेस्टोरेंट में अगर कोई चाहने वाला मिल गया तो खाना भी मुफ्त में हो जाएगा। अगली रात भी 10,000 रुपए में बुक हो जाएगी। वैसे तो उसने अपना मोबाइल नंबर 5-6 दलालों को दे रखा था। कविता आइसक्रीम खाकर पूरे 1 घंटे के बाद रेस्टोरेंट से निकली। अगली 2 रातों के लिए एडवांस पैसा भी मिल गया था, पूरे 10,000 रुपए। मोबाइल में समय देखा तो दोपहर का 1 बजने को था। कविता रिक्शा पकड़कर जोशी के दफ्तर पहुंचना चाहती थी। शहर के चौराहे पर रिक्शे के इंतजार में थी कि तभी थानेदार शैतान सिंह ने उसके सामने गाड़ी रोक दी। थानेदार शैतान सिंह को देखकर कविता ने निगाहें घुमा ली, मानो उसने पुलिस की गाड़ी को देखा ही न हो। वह शैतान सिंह को अच्छी तरह जानती थी। अपने नाम जैसा ही उसका बर्ताव था। रात में मुझे लूटने को तो बुला लेता, मगर सुबह जाते समय 50 रुपए का नोट तक नहीं निकालता। उल्टा दारू भी पल्ले से पिलानी पड़ती है। बेवजह अपना जिस्म कौन तोड़वाए। कविता वहां से आगे जाने लगी तो शैतान सिंह ने रुकने को कहा। कविता ने बहाना बनाया, आज तबीयत ठीक नहीं है, रात भर बुखार से तड़पती रही हूँ, किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जा रही हूँ। अच्छा हुआ कि आप मिल गए, 2,000 रुपए चाहिए मुझे अगर आप। शैतान सिंह ने कविता की बाजू पकड़ी और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बड़ी बेशर्मी से गुर्राया। हम पुलिस वालों को बेवकूफ बना रही है, रात भर मुझे लूटे हैं, गाल पर दांत गड़े नजर आ रहे हैं, हमें बता रही है कि बीमार है। तुझे शहर में धंधा करना है या भागना है? ठीक ही तो कह रही हूँ, कभी 10-20 रुपए तो हम मजदूरों पर तुम खर्च नहीं करते। कविता बोली, तुझे धंधा करने की इजाजत दे रखी है, वरना हवालात में तड़पती नजर आएगी। आज हमारे लिए भी मुझे लूटने वाला काम कर, पूरे 500 रुपए दूंगा, लेकिन काम पूरा होने पर। शैतान सिंह ने अपना इरादा जाहिर किया। कविता समझ गई कि यह कमबख्त कोई खतरनाक साजिश रचने वाला है, तभी तो 500 रुपए खर्च करने को कह रहा है, वरना 10 रुपए जेब से खर्च नहीं करता। कविता ने सोचा कि काम के बदले मोटी रकम की मांग करे, शायद मुर्गा फंस जाए। मौका हाथ आया था। कविता के पूछने पर थानेदार शैतान सिंह ने कहा, तुमको एक प्रेस फोटोग्राफर सतीश की अक्ल ठिकाने लगानी है। उसे अपनी कातिल अदाओं का दीवाना बनाकर अपने कमरे पर बुला लेना। नशा वगैरह पिलाकर तुम्हें वीडियो फिल्म बनाकर उसकी प्रेस पत्रकारिता पर फुल स्टॉप लगाना है। सतीश ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना भाव खा रहे हैं? कविता ने शरारत भरी अदाओं से शैतान सिंह की आंखों में झांकते हुए पूछा। कविता के चाहने वाले बताया करते हैं कि उसकी बिल्लौरी आंखों में जादू है, जिसे भी गहरी नजरों से देखती है चारों खाने चित्त हो जाता है। शैतान सिंह भी उसके असर में आ गया था। अरे रात को लक्ष्मी चौक पर नाका लगा रखा था। 2 नंबर वाली गाड़ियों से थोड़ा माल पानी बना रहे थे। बस पता नहीं सतीश को कैसे भनक लग गई, उसने हमारी वीडियो फिल्म बना ली। कहता है कि पहले मुख्यमंत्री को दिखाऊंगा, फिर टेलीविजन चैनल पर और अखबार में खबर दूंगा। हमें सस्पेंड कराने का पूरा इंतजाम कर रखा है। एक बार उसे नंगा करो, फिर मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पहले तो तुम मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर जोशी के दफ्तर ले चलो, कुछ हिसाब करना है, उसके बाद तुम्हारे काम को करूंगी। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कविता ने मोबाइल फोन पर समय देखते हुए अपनी बात कही। इधर अपना समय खराब चल रहा है और तेरे भाव ऊपर आ गए हैं। आ बैठ गाड़ी में, झुल्लाते हुए शैतान सिंह बोला। वह कविता को जोशी के दफ्तर ले गया। वहां से उसने रुपए लिए। अब वे दोनों पृथ्वी चौक पर आ गए। तुम सतीश को जानती हो ना? शैतान सिंह ने पूछा।
हाँ हाँ, वही प्रेस फोटोग्राफर जिसने पिछले महीने पुलिस चौकी में हुए बलात्कार की वीडियो फिल्म चैनल पर दिखाकर तहलका मचा दिया था। कविता ने मुस्कुराते हुए उसके कारनामे का बखान किया। शैतान सिंह भद्दी सी गाली बकते हुए गुर्राया, तू पहले उसे अपने जाल में फंसा, फिर तो उसकी जिंदगी जेल में कटेगी। इस काम के मैं पूरे 50,000 रुपए लूंगी और 20,000 रुपए एडवांस। कविता ने अपनी मांग रखी तो शैतान सिंह उछल पड़ा। अरे कुछ तो लिहाज कर, तू हमें जानती नहीं, लिहाज करके ही तो 50,000 रुपए मांगे हैं। इस काम का मेहनताना तो 1 लाख रुपए है। कविता भी बेशर्मी से सौदेबाजी पर उतर आई। मजाक मत कर कविता, यह काम 5,000 रुपए का है। ये संभाल 1,000 रुपए, 20,000 पहले लूंगी, 30 बाद में नकद, वरना तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दूंगी। अगर रुपए नहीं दोगे तो मैं सतीश को तुम्हारी साजिश के बारे में बता सकती हूँ। कविता ने साताना अंदाज में थानेदार शैतान सिंह को खौफजदा कर दिया। थानेदार ने 20,000 रुपए कविता को दिए और चेतावनी भी दी कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो उसकी फिल्म खत्म हुई समझे। इसके बाद थानेदार शैतान सिंह कविता को गाड़ी से उतारकर चलता बना। कविता अपने पर्स में पूरे 35,000 रुपए संभाले हुए थी। उसके 16 साल के बेटे ने मोटरसाइकिल लेने की जिद पकड़ रखी थी। 3-4 दिनों में वह बेटे को मोटरसाइकिल लेकर देगी। कविता गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसका रहन सहन, पहनावा वगैरह रईस अमीर औरतों जैसा था। उसकी शादी गांव के मजदूर आदमी से हुई थी। पति उसे जरा भी पसंद नहीं करता था। उसकी बेरुखी के चलते पति मेहनत मजदूरी करके जो कमाता उस रुपए की शराब पी जाता था। कविता देह धंधा करके अमीर बनना चाहती थी। बेटा आवारा हो गया था, स्कूल नहीं जाता था, सारा दिन आवारा लड़कों के साथ नशा करता रहता था। वह छोटे मोटे अपराध भी करने लगा था। बाप शराबी और माँ बदचलन हो तो बेटे का भविष्य इससे बढ़कर क्या हो सकता है। कविता अपने बिगड़ते परिवार से बेखबर पराए मर्दों की रातें रंगीन कर रही थी। अभी कविता का कमरा 5 किलोमीटर दूर था। सामने एक पेड़ की छांव में एक रिक्शे वाला सीट पर बैठा रुपए गिन रहा था। उसके हाथों में नोट देखकर कविता की आंखों में चमक आ गई। कविता ने अपने पहने कसे ब्लाउज का ऊपर वाला हुक खोला और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रिक्शे वाला भी कविता की उम्र का ही था। उसकी कामुक निगाहें भी उसके उभारों पर ठहर गईं। उसका दिल धड़क रहा था। अपने रुपए पर्स में रखे और पर्स को पतलून की पीछे वाली जेब में लापरवाही से ठूंस दिया। उसने कविता को रोमांटिक नजरों से देखते हुए पूछा, मैडम आपको कहाँ चलना है? राजीव चौक चलना है। कितने रुपए लोगे? जो मर्जी हो दे देना। मुझे भी उसी तरफ जाना है, मेरा कमरा भी उसी तरफ है, अकेला रहता हूँ, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। तो कविता समझ गई कि वह उस पर मर मिटा है। वह रिक्शे पर बैठ गई और रिक्शे वाले से मीठी मीठी बातें करने लगी। तभी उसने देखा रिक्शे वाले की पतलून के पीछे वाली जेब से पर्स बाहर खिसका हुआ था। उसे बातों में उलझाकर कविता ने पर्स खिसका लिया। राजीव चौक आ गया था। कविता अपने कमरे से पहले ही चौराहे पर उतर गई। उसने रिक्शे वाले को किराया देना चाहा, मगर रिक्शे वाले ने तो उसके मनचले उभारों को देखते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया। कविता चोर भी थी। वह तो पलक झपकते ही कॉलोनी की गलियों में गुम हो गई। कविता आज बहुत खुश थी। उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। कमरा खोला, निढाल सी चारपाई पर लेट गई। पूरी रात और दिन भर की थकी हुई थी। कुछ देर बाद वह कपड़े उतारकर पहले अच्छी तरह नहाई। भूख लगी थी, खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। होटल से खाना पैक करा लाई और खाकर सो गई। इतनी गहरी नींद आई कि रात कैसे गुजरी कुछ पता नहीं चला। कविता सुबह उठी तो चाय नाश्ता करते हुए उसने रिक्शे वाले का चुराया पर्स खोला। उसमें छोटे बड़े नोटों की मोटी गड्डी थी। गिनने पर पूरे 5,000 रुपए निकले। उसका मन खुश हो गया। उन रुपयों के साथ एक चिट्ठी भी थी जो रिक्शे वाले की घरवाली ने उसे लिखी थी। उसमें लिखा था कि उसका बेटा बहुत बीमार है, अस्पताल में दाखिल कराया है। जितनी जल्दी हो सके 10,000 रुपए लेकर फौरन गाँव आ जाओ। बेटे का इलाज रुक गया है। डॉक्टर का कहना है कि अगर बच्चे की जिंदगी बचानी है तो फौरन इलाज कराओ। जो 1-2 गहने थे वे सब बेटे के इलाज की भेंट चढ़ गए हैं। जितना जल्दी हो सके पैसे लेकर आ जाओ। चिट्ठी पढ़कर कविता को धक्का सा लगा। उसने यह क्या किया? लालच में आकर उसने एक मजदूर आदमी की जेब काटकर उसके मासूम बेटे की जिंदगी को मौत के दलदल में धकेल दिया। पता नहीं उसके बेटे का क्या हाल होगा। वह अपने बेटे को मोटरसाइकिल लेकर देने के लिए उल्टे सीधे तरीके से पैसा इकट्ठा कर रही है। यह पाप की कमाई न जाने कैसा असर दिखाएगी। कविता ने रिक्शे वाले को तलाश कर उसके रुपए वापस करने का मन बना लिया। वह यहाँ तक सोच रही थी कि उस गरीब को 10,000 रुपए दे देगी ताकि उसके बेटे का इलाज हो सके। कविता सारा दिन पागलों की तरह रिक्शे वाले को ढूंढती रही, मगर वह नहीं मिला।
जैसे कि वह रिक्शे वाला शहर से गायब हो गया था। थानेदार शैतान सिंह का कितनी बार फोन आ चुका था। वह बार बार धमकी दे रहा था कि उसका काम कर, नहीं तो उसे टपका दिया जाएगा। मगर कविता ने थानेदार शैतान सिंह की धमकी को ठोकर पर रखा। वह जानती थी कि शैतान सिंह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उल्टा प्रेस फोटोग्राफर को बलात्कार के अपराध में फंसाने की सुपारी देने का मामला बनवा दूंगी। 3 दिनों से कविता ने धंधा पानी भी बंद कर रखा था। उसके कितने चाहने वालों के फोन आ चुके थे, उसने सबको नामे जवाब दे दिया था। उसने तीसरे दिन भी रिक्शे वाले को तलाश करना जारी रखा। उस दिन उसने अखबार में खबर पढ़ी कि थानेदार शैतान सिंह को 2 नंबर का सामान लाने वाली गाड़ियों से वसूली करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। अखबार में पत्रकार सतीश की खोजी पत्रकारिता की तारीफ हो रही थी। अभी कविता अखबार में छपी अखबार पढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर सड़क पर आते हुए उसी रिक्शे वाले पर पड़ी। वह लपक कर आगे बढ़ी और उसका रिक्शा रुकवाकर बोली, अरे रिक्शे वाले, मुझे माफ करना, मैंने 3 दिन पहले तेरा पर्स चुराया था, उसमें तेरे 5000 रुपए थे। अपनी गलती मानते हुए मैं तुम्हें 10,000 रुपए वापस दे रही हूँ। फौरन जाओ और अपने बेटे का इलाज कराओ। रिक्शे वाला खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। जवान से कुछ नहीं बोला। शायद उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने समूची कहानी बता दी थी, मगर कविता अभी तक सच्चाई समझ नहीं पाई। पर वह उसकी खामोशी से सहम गई थी। देखो भैया, पुलिस में शिकायत मत करना, तुम्हारे रुपए मैं ज्यादा करके दे रही हूँ, अपने बेटे का किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराना। कविता ने 10,000 रुपए उसके सामने कर दिए। अब रुपए लेकर क्या करूंगा मैडम, मेरा बेटा तो इलाज की कमी के चलते मर गया, उसके गम में पत्नी भी चल बसी। अब तुम इतना मेहरबानी करो कि किसी गरीब की जेब मत काटना, वरना किसी का मासूम बेटा फिर मरेगा। भर्राई आवाज में रिक्शे वाले ने कहा और रुपए लिए बिना ही आगे बढ़ गया। अब कविता को अपनी बुरी आदतों पर भारी पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों।